बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊ। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात अपने चैनल ऑन न्यूज भारत पर। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का नारद मुनि। इस वक्त हमारे साथ हैं ऑन न्यूज के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी, जो बात करेंगे मुंगेर लोकसभा चुनाव के बारे में। पॉलिटिक्स के नारद मुनि में क्या सब आता है छनकर, अंदर खाने क्या हो रहा है, हम जानते हैं मुंगेर लोकसभा के संदर्भ में। सर, मुंगेर लोकसभा में पूरे बिहार का एक हॉट सीट है, जो लगातार कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो वर्तमान सांसद हैं ललन सिंह का क्या होगा। क्योंकि इस क्षेत्र से खास करके बात की जाए कि नीलम देवी जो फ्लोर टेस्ट में बीजेपी के कंसर्न में आए तो वो अपना दावा ठोक रही हैं। तो क्या लगता है, उनके अलावा कई और उम्मीदवार हैं, विवेक ठाकुर है, विजय सिन्हा है, बीना देवी है, विकास वैभव है, तमाम एक लंबा फहरिस्त है। तो क्या लगता है ऐसे में एनडीए ललन सिंह के साथ गेम खेलेगी? सबसे पहले तो अपने इस चैनल के सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। रही बात मुंगेर लोकसभा की, तो आप देखेंगे परिदृश्य एक चेंज हो गया है। पिछली बार जब टिकट मिला था नीलम देवी को, तो उस वक्त में ही लग गया था कि कहीं हो ना हो कुछ ऐसा स्क्रिप्ट बन रहा है कि बीजेपी की अगली कैंडिडेट के रूप में ये खड़ी होंगी। क्योंकि उस वक्त में बीजेपी ने उस जगह के लिए अपनी कैंडिडेट उनका मिल नहीं रहा था, फिर भी वो टिकट लेकर वो वहाँ कैंडिडेट में खड़े हो गए थे, जबकि वो चिराग पासवान का एरिया था। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि नीलम देवी उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वहां से चुनाव लड़ी थी और तकरीबन 1.5 लाख वोट से हारी थी। उसमें बीजेपी का संयुक्त कैंडिडेट की बात की जाए तो खुद ललन सिंह थे। नहीं, मैं पहले एक अभी जो परिदृश्य बना है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि जब अनंत सिंह का जब टिकट कटा विधानसभा में, और जब नीलम देवी आई तो उसको बीजेपी ने अपने सिस्टम पर लाकर उसको टिकट अगर चिराग पासवान की जगह पर अपने लेकर इलेक्शन हार जाती है और वो जीत जाती हैं, तो ऐसा लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में उनको एक कद जो है बड़ा कर दिया गया है, एक पावर दे दिया गया है, और ये पावर का उपयोग कहीं ना कहीं मुंगेर लोकसभा में इम्पैक्ट करेगा। उसी के संदर्भ में ये आज के डेट में, उस वक्त जब ये बीजेपी हारी थी, जो आज तक कभी भी बीजेपी के अपनी कैंडिडेट अपना मुकामा से नहीं दिया था, और फिर भी वो टिकट लेती है और इलेक्शन हार जाती है, तब ये महसूस होता है। उस वक्त भी आप याद कीजिए कि जो विवेका पहलवान और ये जिन लोगों का जो बीच की जो लड़ाई थी उसको समाप्त बीजेपी ने कराया था। तो एक संयुक्त उम्मीदवार के रूप में, बड़ा सा उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके नीलम देवी, उनका सब्स्टिट्यूट ही हमारे ललन सिंह के बनाया गया शुरू से है, और आज वो दिखाई दे रहा है कि जो आने वाले दिनों में वो मुंगेर लोकसभा की सबसे बड़ी दावेदार बनकर आई है। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो कि पहले से वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ी थी, और वो टिकट बीजेपी की पहली प्राथमिकता हो कि जहां पर कांग्रेस मजबूत हो सकता है वहां पर उसको कमजोर किया जाए। उस कड़ी में सबसे बड़ा नाम नीलम देवी का था कि मात्र वो 1 लाख वोट से वो वहां से हारी थी। तो अभी जो परिस्थितियां जो बन रही है, अभी संयुक्त के रूप में है, तो जदयू का भी एक जो टिकट उनको नहीं मिलने जा रहा, जदयू से निष्कासन होगा या खुद निष्कासित हो जाएंगे ललन सिंह, और वो राजद से खड़े होंगे, ऐसा मानना है। ऐसे किस आधार पर आप कह सकते हैं कि ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा कैसे? देखिए, एक जो बातें छन कर आ रही थी कि आखिर उनका जो पटाक्षेप हुआ है, जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटना, ये छोटी सी घटना नहीं है, एक बनी बनाई एक स्क्रिप्टेड है। देखिए, वहां से वो हटकर आते हैं, और वो इसलिए हटकर आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तेजस्वी के लिए मैं उसकी सीएम बनाना चाहते हैं। लोगों के बीच एक मैसेज जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बता रही है कि वो जो एक सहानुभूति, जो वो कैंडिडेट के रूप में सहानुभूति जो वोट लेना है जादवों का, वो उसके लिए वो लोग ये कहानी स्क्रिप्ट किए हैं। अरे भाई, कोई भी अगर उनका कहना था कि ये
लालू प्रसाद से मिले हैं और ये करते, दोनों तो अध्यक्ष ही थे, तो पार्टी के बीच में तो मिलना जुलना रहता ही था। ये बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है ये, लेकिन सारी स्क्रिप्टेड दिख रही है कि कहीं ना कहीं राजद के कैंडिडेट बनने की पूर्ण संभावना है, जदयू को टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर उनको ये भी कहे कि ठीक है, आप लोकसभा ना लड़ें, आप राज्यसभा को भेजा जाएगा, आप थोड़ा इंतजार करें और वहां पर मूल रूप से नीलम देवी को ही प्रोजेक्ट किया जाएगा। हालांकि दूसरी एक कैंडिडेट के रूप में देखा जाए तो वीणा देवी भी हैं, जो अभी पहले भी वो पिछले 2014 में वो जीत कर गई थी यहाँ से, फिर वो आ गई है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो भी दावेदार हैं। तीसरा दावेदार के विजय कुमार सिन्हा है, लेकिन उनकी संभावनाएं बहुत कम है। 5 की जो फिरहस्त की लिस्ट में चौथा जो नाम आता है वो अपने विकास वैभव का नाम है और साथ में विवेक ठाकुर जी का भी नाम आता है। लेकिन ये लोग सिर्फ फिल अप दी ब्लैंक्स हैं। ये लोग डायरेक्टली, ये लगता है कि विवेक ठाकुर को कहीं ना कहीं सीट दिया जाएगा लड़ने की, चूंकि उनकी राज्यसभा की सीट समाप्त होने वाली है, तो वो एक मामला है। या बीना देवी को एक कारण क्या है कि या तो बीना देवी को नहीं मिलने का कारण है कि उनको हो सकता है कि नवादा रिप्लेस करे, तो चंदन जी की जगह पर उनको अपने पार्टी की तरफ से ये वहां से भी लड़ सकती हैं नवादा। एक अहम सवाल है कि आपने मुंगेर लोकसभा चुनाव की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में खास करके ललन सिंह की बात की जाए तो ललन सिंह काफी मजबूत और सशक्त उम्मीदवार में से एक है, तो जेडीयू किस आधार पर अपना उम्मीदवार बदलेगी, कैसे कर सकते हैं? नहीं, जदयू का एक दो है कि ये संयुक्त रूप से जो भी अभी डिसीजन जो लेना है वो देखिए, अगर बहुत जनाधार नहीं है, हमारे ललन सिंह का जनाधार नहीं है, पार्टी विशेष के आधार पे, सरकार के आधार पे उनको जो पिछले साल जितनी भी वोट्स मिली थी लगभग 6 लाख के आसपास, तो वो मिली थी उसके कारण मिली थी, न कि उनका अपना जनाधार नहीं है। इस बार अगर लड़ के देख लें कहीं से भी वो आज तक वो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है, सरकार का सपोर्ट रहा है, नीतीश कुमार का सपोर्ट रहा है, तभी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने हैं। आज तक बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई दिए, न जनाधार, जातिगत जनाधार में भी वो नहीं आते हैं कहीं भी। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को छाटकर उनको लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं? 100% है, वो उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी भी अभी कोई रिस्क नहीं लेगी उनको। हालांकि आप देखिएगा तो कभी वो शांत हैं, कभी रिएक्शंस नहीं किया है, जबकि पार्टी पद से हटने के बाद भी साथ हैं और जो संबंध पिछला बताता है उनके साथ, तो ये एक लग रहा है कि उनको राज्यसभा के नाम पर उनको मना लिया जाएगा और वहां पर कैंडिडेट के रूप में नीलम देवी रहेंगी। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है, हमारे एडिटर इन चीफ मदन जी का कहना है कि मुंगेर लोकसभा में बहुत बड़ा उलट फेर होने जा रही है। सबसे बड़ा बात है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की बात की जाए तो ललन सिंह यहाँ से वर्तमान सांसद हैं और जेडीयू से वो फिर से चुनाव लड़ने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा बैनर लगाया है, उस बैनर में उन्होंने कहीं भी नीतीश कुमार का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है काम किया है, काम करेंगे, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना बैनर लगाया है। तो कहीं ना कहीं जरूर लग रहा है कि नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं दूरी बढ़ी है, अलगाव हुआ है। नहीं, ये तो दूरी है, लेकिन जो उनके व्यक्तिगत संबंध है एक तरफ है, वो मनाएंगे, उसकी कोशिश करेंगे कि आप मत लड़िए यहाँ से, और वो कहेंगे कि राज्यसभा आप जाइए, और नहीं तो अंततः वो राजद के दामन थामेंगे, राजद वहाँ से लड़ेगी और भारी मतों से वो हारेगी वहाँ पे। राजद का वहाँ पे लगभग इस बार, पिछली बार तो कांग्रेस 1 लाख वोट से हुआ था, अगर ये या राजद जाते हैं या तो कांग्रेस जाती है, 2.5 लाख वोटों से नीलम देवी जीतेगी। तो बहुत बड़ी खबर है, हमारे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी का कहना है, अगर ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होते हैं तो भारी बहुमत से उनकी ये हार हो सकती है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो सीमाई इलाका है, जो मुंगेर है, जमालपुर है, सुजगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़, इन तमाम क्षेत्रों की बात की जाए, जातीय समीकरण की बात की जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर ललन सिंह नीलम देवी पर 20 पर जाएंगे। हाँ, लेकिन देखिए, जातिगत ये सही बात है, लेकिन अभी जो पार्टी बेस पे लड़ रहे हैं और जो अभी जो बीजेपी की लहर रहेगी, ये जो रामलला का जो एक वेव चला हुआ है, वो 12 से 13% वो उसको इजाफा करेगा वोटों में। तो ये नहीं कुछ भी होगा, जहाँ दोनों जो संयुक्त उम्मीदवार बनेंगे जदयू के, वो भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। 2.5 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ, इस बार जीत बनेगी वहाँ पे।
तो एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी का आप सुन रहे थे। मुंगेर लोकसभा में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। उनका कहना है कि ललन सिंह ब्यूरोक्रेट नेता है, जिनके कारण वहां के लोग काफी उदास हैं और काफी मर्माहत भी हैं, क्योंकि उनके बिना वहां के कुछ ऐसे लोग हैं नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वो अपना पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल में भी जा सकते हैं। उनके बारे में ऐसा भी कहा गया है कि हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, फर्क इतना है कि हम जमीन पे चलते हैं, तुम आसमां पे उड़ते हो। क्या कहना चाहेंगे सर? जी जी जी, ये बात सच है कि वो ब्यूरोक्रेट वाली जो पॉलिटिक्स करते हैं वो उनका जो कंधा जो रहता है वो नीतीश कुमार का रहता है। उनका अपना कोई जनाधार मुंगेर क्षेत्र में नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर क्या हो सकता है, कंक्लूजन पर आइए, क्या हो सकता है? ये हर हाल में वहाँ ये जो भी जदयू देती है अपनी सीट, या बीजेपी, मोटा लगता है ये कि जदयू भी दे सकती है कैंडिडेट के रूप में उनको जीत। दोनों में कोई एक जदयू को भी संभावना है और बीजेपी की संभावना है। तो अभी जो ये जो लोकसभा का जो सीट का जो तालमेल हो रहा है हर जगह, बहुत सारे लोग जदयू से लड़ेंगे, बहुत सारे लोग बीजेपी से लड़ेंगे, एक दूसरा से अदला बदली भी एमपी को करेंगे और क्षेत्र भी बदलेंगे। सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, 40 का मतलब 40। एक अहम सवाल और मैं आपके बीच कहना चाहूंगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय जनता दल में ललन सिंह जाएंगे तो किस आधार पर फिर जनता के बीच अपना वोट मांगेंगे, क्या आधार होगा उनका? क्योंकि अब तक जैसे ही वो जेडीयू से वो एनडीए के पाला में आए तो तेजस्वी और लालू जी के खिलाफ फिर से वो आग उगलना शुरू कर दिए हैं। इस परिस्थिति में अगर फिर आरजेडी जाते हैं तो फिर किस मुद्दे पर, किस आधार पर जनता के बीच जाएंगे? नहीं, आधार कुछ नहीं है, वो एक पार्टी बेस पे हराने के लिए जाएंगे। जो एक मुद्दा रहा है कि जो बीजेपी को हराओ या जदयू को हराओ, तो अगर उनको पार्टी राज्यसभा में अगर नहीं मन जाते हैं वो कि राज्यसभा जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अगर तब तो कोई बात नहीं है। अगर ये चाहेंगे कि नहीं हम लड़ें, हम इलेक्शन लड़ेंगे हम, तब तो उनकी हालत बहुत, पब्लिक के बीच में कोई उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, पॉलिटिकल अस्तित्व नहीं है। तो आप सुन रहे थे और भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी के, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ललन सिंह का भविष्य खतरे में है। देखते रहिए अगले एपिसोड ऑन न्यूज भारत पर। ऑन न्यूज को करें